अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू क्लास, न्यू वीडियो में वेलकम। क्लास 9 फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 है हमारा, और यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसके हमने पहले तमाम फार्मूले जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4.2। तो चले जी, सबसे पहले हम 4.2 जो एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। A man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 Newton, making an angle of 30 degree with the road. Find the horizontal and vertical components of its force. ठीक है, एक शख्स है वो ट्रॉली को पुल कर रहा है रोड के ऊपर। हॉरिजॉन्टल रोड है तो 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और उसकी ट्रॉली और उसके साथ जो उसने डोरी बांधी उसके साथ जो रोड के साथ एंगल बनता है वो 30 डिग्री है। तो हमने उसके कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट्स। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन में क्या है। हमें गिवन में एक तो फोर्स एफ मालूम है 200 न्यूटन, ये हमें मालूम है, स्टेटमेंट से पता चला। और दूसरा एंगल का पता चल गया, थीटा वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री जो है वो हमने एंगल यहाँ से ले लिया। तो इस तरह हमें दो चीज़ें मालूम हो गई। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट देखी, फिर गिवन। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि आस्क्ड पूछा क्या गया है। तो वो आपको मैंने स्टेटमेंट में बता दिया था कि उसने कहा कि फोर्स के कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आस्क्ड में हमें दो चीज़ें फिर मालूम करनी है कि एक उसका एफ एक्स कंपोनेंट मालूम करना है फोर्स का, और एक एफ वाई कंपोनेंट, ये दो मालूम करने हैं। एक एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और एक एफ वाई कंपोनेंट वो फाइंड आउट करना है। तो अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। एज वी नो दैट कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, जो एफ एक्स होता है, ठीक है, वो होता है एफ कॉस थीटा, ये हमने फार्मूले में पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो एफ वाई कंपोनेंट होता है वो होता है एफ साइन थीटा। इनको मैं पैरेलल सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो एफ एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। अब एफ की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 200 न्यूटन, कॉस एज इट इज आ जाएगा, और एंगल की जगह थीटा की जगह 30 डिग्री, 2 कॉस 30 डिग्री। अब इसी तरह चलते हैं एफ वाई की जानिब। एफ वाई में जो है वो एफ 200 न्यूटन साइन थीटा जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। और हमने टेबल देखा था, वैल्यूज मालूम कर, थीटा की वैल्यूज मालूम करने के लिए कि कॉस थीटा हो तो वो 0.866, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और आप टेबल याद कर लें तो ये बेस्ट है। 200 इंटू 0.866। अब एफ वाई की जानिब चलते हैं। 200 एज इट इज आ जाएगा, और साइन 30 जो है वो 0.5 होता है। ठीक है, हाफ 0.5, तो ये उसका आंसर हमने लिख दिया साइन 30 का। अब हम 200 मल्टीप्लाई बाय 0.866 जब करेंगे तो बस यही हमारा आंसर होगा, एफ एक्स 173.2 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं एफ वाई कंपोनेंट की तरफ। तो 200 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये तो बिल्कुल वाजे है कि इसका जवाब क्या आ जाएगा, यानी 200 का हाफ 100 आ जाएगा। तो एफ वाई जो है वो 100 न्यूटन। तो बस यही इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने फाइंड आउट करने थे। हमें एक फोर्स दी गई थी, एक एंगल दिया गया था, उसके हमने कंपोनेंट्स निकालने थे, वो हमने फार्मूला पुट किया, और उनकी वैल्यूज पुट करने के बाद जब उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 173.2 न्यूटन ये हमारा एफ एक्स कंपोनेंट आ गया, और 100 न्यूटन ये एफ वाई कंपोनेंट आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।